दोस्तों एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आपने इससे पहले जो कनिष्ठ सहायक का पेपर था वो देख लिया होगा और उसकी कंडीशन से आपने आयोग की मंशा को भी जान लिया होगा। तो दोस्तों आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है फॉरेस्ट गार्ड का, उसके लिए अपनी तरफ से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया जा रहा है। तो दोस्तों एक चीज़ याद रखना, वो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, अगर आपने पेपर को गौर किया होगा, कि जो करंट में कोई भी मुख्य घटना है उससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन बन सकता है उससे रिलेटिव क्वेश्चनों को उठा रहा है। खैर देखते हैं दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो जनजातीय गौरव दिवस है वो मनाया जाता है आपके 15 नवंबर को, ठीक है। और दोस्तों याद रखना, जो जनजातीय गौरव दिवस है वो 15 नवंबर को मनाने की जो घोषणा की गई, पूछ सकता है कब की गई, तो जो आज़ादी की, जो स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ थी उस पर क्या किया गया, जो 10 नवंबर, याद रखना ये डेट, 10 नवंबर 2021 को जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने क्या किया था कि इस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। और 15 नवंबर फिक्स ये है कि 15 नवंबर को ही, 10 नवंबर 2021 को घोषणा की, लेकिन 15 नवंबर का दिन क्यों चूज किया, क्योंकि 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है। और बिरसा मुंडा कौन था, तो स्वतंत्रता आंदोलन में इनके इस बिरसा मुंडा ने क्या किया था, मुंडा जनजाति से संबंधित था और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए इस 15 नवंबर के दिन को क्या किया गया, निश्चित किया गया 2021 में। अगला क्वेश्चन, 17वें G20 शिखर सम्मेलन का विषय था। दोस्तों जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन था उसका जो विषय था वो था एक साथ पुनर्प्राप्त करें, मजबूत हो जाएं, ठीक है। जो 17वां G20 शिखर सम्मेलन था वो कहाँ हुआ था, तो दोस्तों ये कहाँ हुआ था, इंडोनेशिया के बाली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, इंडोनेशिया बाली में हुआ था, ठीक है। अगर पूछा जाए कि G20 की स्थापना कब हुई, तो याद रखना G20 की स्थापना, यहीं से क्वेश्चन उठा रहा है, वो 26 सितंबर 1999 को। कब हुई थी, 26 सितंबर 1999 को हुई थी। और इसके जो सदस्य देश हैं वो कितने हैं, तो 19 सदस्य देश हैं और प्लस एक यूरोपियन संघ, इसीलिए इसका नाम G20 है। 19 सदस्य हैं और एक यूरोपियन संघ है। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको कंटिन्यू वहां तक पूरा कवर कराने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन, विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों जो विश्व बाल दिवस मनाया जाता है वो 20 नवंबर को मनाया जाता है। जबकि अगर हम राष्ट्रीय बाल दिवस की बात करें तो राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है कब, 14 नवंबर को। और दोस्तों आप अगर तैयारी कर रहे हैं मुझे कमेंट में बताना कि जो राष्ट्रीय बाल दिवस है वो किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में नए निर्वाचन आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों जो भारत के नए निर्वाचक आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है वो अरुण गोयल को किया गया है। किसको, अरुण गोयल को किया गया है। और दोस्तों अगर पूछे कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखना 25 जनवरी को। कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को क्या हुई थी, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और इसीलिए जो ये 25 जनवरी का दिन है, इस दिन क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। और जो ये अरुण गोयल है मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 65 साल, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से उठा रहा है वो। अगला क्वेश्चन, भूकंप से प्रभावित तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन चलाया, यानी जो तुर्की में जो भूकंप आया था उसकी मदद के लिए भारत ने जो मदद की थी उसको क्या नाम दिया गया है, तो ऑपरेशन दोस्त दिया गया। अभी कनिष्ठ सहायक के पेपर में ये क्वेश्चन उठा रखा था, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त दिया गया उसका नाम। और दोस्तों अभी भारत ने किस विमान से मदद की, तो C-17 विमान से इसकी क्या की गई थी, मदद की गई थी। अगला क्वेश्चन, यूनेस्को द्वारा दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे दिया गया। दोस्तों जो यूनेस्को द्वारा दुनिया की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया वो विश्व भारती विश्वविद्यालय को दिया गया। किसको दिया गया,
विश्व भारती विश्वविद्यालय को दिया गया। और दोस्तों जो ये विश्व भारती विश्वविद्यालय है, अगर पूछा जाए कहाँ पे स्थित है आपके, तो कोलकाता में स्थित है। कहाँ पे है? कोलकाता में स्थित है। और अगर पूछा जाए विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1921 में की गई थी। और किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कलकत्ता में 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय गुणवत्ता परिषद, ठीक है, OCI को ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में विश्व में स्थान प्राप्त हुआ। दोस्तों जो भारतीय गुणवत्ता परिषद है उसको ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो याद रखना 5वां स्थान प्राप्त हुआ। कौन सा हुआ? ऑप्शन डी, 5वां स्थान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन, ICC T20 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया। दोस्तों जो ICC T20 महिला विश्व कप है उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया। और अगर पूछा जाए कि इसका जो अगला संस्करण है 2024 में, इसका क्या 2023 होना था यहाँ पे, ठीक है, 23 में होगा। 2024 में कहाँ पे होगा जो T20 विश्व कप होगा? तो याद रखना ये जो T20 विश्व कप 2024 होगा महिला का, वो बांग्लादेश में होगा। कहाँ पर? बांग्लादेश में होगा। कोई भी है, चाहे वो कोई भी सम्मेलन है, उसका पिछला कहाँ हुआ, अगला कहाँ होगा, और करंट में कहाँ हुआ, ये याद जरूर रखना। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्वदेश में विकसित हाइड्रोजन से चलने वाली ई बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई गई? तो दोस्तों हाइड्रोजन से चलने वाली जो स्वदेश में विकसित बस है उसको हरी झंडी दिखाई गई बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में। और दोस्तों याद रखना बेंगलुरु क्या है, यहाँ पे यहीं पे क्या किया गया है कि भारत ने क्या किया, ऊर्जा सप्ताह के अवसर पे क्या किया, इस हाइड्रोजन से चलने वाली बस को हरी झंडी दिखाई गई। अगर पूछा जाए कि ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कहाँ पे किया गया केंद्र सरकार द्वारा, तो कर्नाटक बेंगलुरु में क्या किया गया, इस ऊर्जा सप्ताह का उद्घाटन किया गया। और ऊर्जा सप्ताह के तहत हाइड्रोजन से चलने वाली जो बस है, इसका जो उद्देश्य है ऊर्जा सप्ताह का, उसका उद्देश्य क्या है? पेट्रोल प्लस 20% इथेनॉल के प्रयोग को आगे बढ़ाना। पेट्रोल प्लस 20% इथेनॉल को प्रयोग को 2025 तक लक्ष्य को पूरा करना। अगर पूछा जाए पेट्रोल प्लस 20% इथेनॉल के प्रयोग के लक्ष्य को कब तक निर्धारित किया गया है, तो 2025 तक किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सर्वाधिक है? आने वाले टाइम के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो निम्न में से किस ग्रह पे चंद्रमाओं की संख्या सर्वाधिक है। चंद्रमाओं की संख्या मतलब उपग्रहों की संख्या, याद रखना उपग्रह है। क्यों? ठीक है, क्योंकि जो चंद्रमा है वो भी क्या है, एक उपग्रह है। तो इसलिए निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सर्वाधिक है? इससे पहले क्या थी, शनि के, हमें पता था कि शनि के उपग्रहों की संख्या सर्वाधिक थी, क्योंकि जो शनि पे चंद्रमाओं की संख्या थी वो कितनी थी, 82 थी। लेकिन वर्तमान में जो सबसे अधिक चंद्रमाओं के ग्रहों की संख्या है वो बृहस्पति की है। और अगर पूछा जाए कि सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो सौर परिवार का जो सबसे बड़ा ग्रह है सौर परिवार का, वो भी कौन है, बृहस्पति उपग्रह है। ठीक है, और बृहस्पति के पहले कितने उपग्रह थे, तो 80 उपग्रह थे, और 12 नए खोजे गए हैं, तो टोटल कितने हो गए, 92 उपग्रह हो गए। यानी अगर हम पहले बोलते थे सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं, तो 82 शनि के थे, लेकिन वर्तमान में किसके हो गए, बृहस्पति के 92 उपग्रह हो गए। और अगर पूछा जाए कितने नए उपग्रहों की खोज की गई, तो 12 नए उपग्रहों की खोज की गई। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा लद्दाख के दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए चलाया गया, दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों की शिक्षा के लिए क्या चलाया गया, तो ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया। ठीक है, जो लद्दाख के पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले बच्चे हैं उन बच्चों की शिक्षा के लिए, ठीक है, जो मिशन चलाया गया है भारत सरकार द्वारा, उसे क्या नाम दिया गया है, ऑपरेशन सद्भावना दिया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। दोस्तों जो विश्व कैंसर दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, सॉरी 4 जनवरी, हाँ ये जनवरी हो गए, 4 फरवरी का, अच्छा ये है 4 फरवरी को मनाया, ऑप्शन बी याद रखना। ठीक है, जो विश्व कैंसर दिवस है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। और अगर पूछा जाए 2023 में विश्व कैंसर दिवस की थीम क्या थी, तो दोस्तों जो इसकी थीम थी क्लोज द केयर गैप। ठीक है, क्या था, क्लोज द केयर गैप, इसका विषय क्या था, क्लोज द केयर गैप था 2023 में विश्व कैंसर दिवस की थीम का। अगला क्वेश्चन,
विश्व की प्रथम इंटरनेजल वैक्सीन है दोस्तों, विश्व की जो प्रथम इंटरनेजल वैक्सीन कौन है, तो वो है इनकोवैक। कहाँ पे? इनकोवैक विश्व की प्रथम इंटरनेजल वैक्सीन है। और इस वैक्सीन को डेवलप किसने किया है, तो भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा क्या किया गया, इसको डेवलप किया गया है। ठीक है। और नेजल क्या है, नेजल वैक्सीन है, तो इसका मतलब आज तक क्या था, हमें सुई लगानी पड़ती थी, लेकिन अब इसकी सिर्फ एक बूंद को क्या है, नाक में डालो और आप क्या हो गए, आपने वैक्सीन लगा दी। अगला क्वेश्चन, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? दोस्तों जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब है वो जर्मनी ने जीता। ठीक है। और इसने फाइनल में अगर पूछा जाए किसको हराया है, तो दोस्तों याद रखना किसको हराया है, इसने बेल्जियम को हराया है। किसको? बेल्जियम को हराया है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए कुल कितने पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए? दोस्तों जो वर्ष 2023 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं वो 106 है ही नहीं, इसमें 106 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। ये सारे ऑप्शन गलत हैं, याद रखना 106 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इन 106 में दोस्तों याद रखना 6 पद्म विभूषण हैं, ठीक है, 9 पद्म भूषण हैं और 91 पद्मश्री हैं। ठीक है। याद रखना एक टोटल 106, अगर पद्म विभूषण पूछे तो 6, पद्म भूषण पूछे तो 9 और पद्मश्री पूछे तो 91 पुरस्कार प्रदान किए गए। अगला क्वेश्चन, आईसीसी ने 2022-23 के लिए किस क्रिकेटर को टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना? दोस्तों टेस्ट क्रिकेट में जो क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022-23 के लिए चुना गया है वो बेन स्टोक को चुना गया है। किसको? बेन स्टोक को, जो कहाँ का है, इंग्लैंड का प्लेयर है। अगर 2022-23 के लिए क्रिकेट ऑफ द ईयर वनडे के लिए पूछा जाए तो बाबर आजम को चुना गया, जो कहाँ का है, पाकिस्तान का है। और अगर T20 के लिए पूछा जाए क्रिकेट ऑफ द ईयर तो वो चुना गए सूर्य कुमार यादव को, कहाँ के हैं, इंडिया से संबंधित हैं। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके 16 क्वेश्चनों को कवर किया गया। इससे आगे के क्वेश्चनों को अगले पार्ट में लेके आऊँगा। तब तक जय हिंद।